हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेशन में। आज हम प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे जो हमारी मिशन वर्दी सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी के लिए और सभी आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? ऑप्शन है अहमदाबाद, नासिक, बॉम्बे या मद्रास। तो कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, जो अब आपका मुंबई नाम से जाना जाता है। भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल 1854 में बॉम्बे, जिसे अब मुंबई में बॉम्बे शिपिंग एंड विपिंग कंपनी के नाम से कावासाजी नाना भाई डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, लेकिन पहली मिल कहाँ खुली थी? बॉम्बे में लगी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या सेकंड है, सेकंड विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकर को बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्रिटेन के नए 50 रुपए के डॉलर जो नोट है पर सुविधा के लिए चुना गया था। किसको चुना गया था? ऑप्शन है आपके माइकल फैराडे, सर क्रिस्टोफर व्रेन, सर जॉन हबलोन या एलन ट्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ने में मदद की थी। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नलिखित धातुओं की व्यवस्था कीजिए। जो आपका घटते क्रम में है, आपकी एलिमेंट की सीरीज होती है, जैसे उसमें आपका क्रम क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव क्या हो गया? पोटेशियम। ठीक है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। उसके बाद आ गया आपका सोडियम Na, फिर आ गया लिथियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आ गया आपका जिंक, उसके बाद आ गया आपका आयरन, उसके बाद आ गया आपका कॉपर, फिर आ गया आपका सिल्वर Ag, और Ag के साथ आ गया आपका Au। ठीक है, तो इस सीरीज में हमने क्या करना है? डिनोट करना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें आपको कौन दिख रहा है? वो हो गया आपका सोडियम। ठीक है, फिर सोडियम के बाद आपका लोहा, लोहा से कम चांदी और चांदी से कम सोना। सक्रियता श्रेणी के अनुसार सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील है, लोहा उससे कम, जबकि चांदी और सोना सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। प्रश्न संख्या 4, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है आपके केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, आरबीआई के गवर्नर या प्रधानमंत्री। तो जो आपके जीएसटी काउंसिल है उसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जो आपका जीएसटी का फुल फॉर्म है, परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, राजा जय एडम्स निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन है आपके घुड़दौड़, बिलियर्ड्स, स्केटबोर्डिंग या गोल्फ। किससे जुड़े हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्केटबोर्डिंग। जय एडम्स एक प्रभावशाली अमेरिकी स्केटबोर्डर थे जिन्होंने आधुनिक स्केटबोर्डिंग के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? ऑप्शन है आपके दाद, हैजा, खसरा या टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, खसरा। ठीक है, खसरा एक वायरस जनित रोग है, दांत फंगस से होता है, जबकि हैजा और टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमिक पत्र है? कौन सा है? आपके ऑप्शन है साहित्य अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ललित कला अकादमी या सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी। इसको राष्ट्रीय अकादमिक पत्र भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमिक पत्र है?
कौन सा है? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, जो भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है? ऑप्शन है बॉयल का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम या जन संरक्षण का नियम। तो किसे कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहा जाता है। ऊष्मागतिकी, जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसका पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है? ठीक है, ऑप्शन है आपके अहमदाबाद, मुंबई, आगरा या भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद, जिनको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है। कब मिला था? 2017 में अहमदाबाद भारत का पहला ऐसा शहर बना जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर घोषित किया गया। देखिए, यह आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये भी रिपीट हुए। इससे पहले आपके प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ऑप्शन है समताप मंडल, ट्रोपोस्फियर, आयन मंडल या मीसोस्फियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः रूप से समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, निचले हिस्से में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसको क्या करती है? सोख लेती है। प्रश्न संख्या 11 है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। यह श्रीलंका के दक्षिणी भाग में स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह है, जो वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही रूप से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आपके एगमार्क कृषि से, हॉलमार्क चांदी के आभूषण, एफपीओ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद और आईएसआई अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सुमेलित नहीं है। आईएसआई मार्क मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादों और बिजली के उपकरणों की गुणवत्ता के लिए होता है, ना कि खाद्य उत्पादों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन गए। एगमार्क किससे संबंधित? कृषि उत्पाद से, हॉलमार्क चांदी के आभूषण से, एफपीओ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद से और आईएसआई आपके औद्योगिक उत्पाद और बिजली के उपकरणों से। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 10, 12, 7 या 5। तो इसका राइट आंसर है आपका 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य, जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन है विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या अभिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है, जिससे तारों का प्रकाश मुड़ता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अबिंद्रनाथ टैगोर, मुमताज अली, दीन बंधु मित्र या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दीन बंधु मित्र। यह नाटक 1860 में लिखा गया था, जो बंगाल में ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 16, मोबाइल ऐप सी विजिल को लॉन्च किया गया।
ऑप्शन है नागरिकों को ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए, नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने के लिए, या नागरिकों को ऑनलाइन आयकर दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए। सी विजिल ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, अब कहाँ से किसके आयोग द्वारा बनाया गया, तो ये आपका सी विजिल, ठीक है, के चुनाव के दौरान किसी भी गड़बड़ी या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 17, अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास या उड़ीसा। तो किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड, कलकत्ता के अंतर्गत आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कानूनी क्षेत्राधिकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। प्रश्न संख्या 18, बाब अल मंडप जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? ऑप्शन है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, बाफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी, या काला सागर और अजीव का समुद्र। तो जो आपका बाब अल मंडप जल संधि है यह आपके लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। यह जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी हिंद महासागर से जोड़ता है और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, सहनशीलता, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है, जबकि सहनशीलता का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, संप्रभु और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का उल्लेख है, लेकिन सहनशील शब्द का नहीं। प्रश्न संख्या 20, जलियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन है सैयद अहमद खां, एस सुब्रमण्य अय्यर, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। प्रश्न संख्या 21, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल। बेसबॉल को अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। प्रश्न संख्या 22, अंतरिम बजट 2019 में घोषित सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े को, जो आपका ओबीसी है, को दी गई सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का परसेंटेज कितना परसेंटेज दिया गया? ऑप्शन है 15, 10, 12 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 10। ठीक है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अच्छा, आर्थिक रूप से पिछड़े को, ठीक है, ओबीसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपके ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। प्रश्न संख्या 23, प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्यटन मंत्रालय। प्रसाद पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन है आपके कृषि, निर्माण, खनन या मछली पकड़ना।
तो आपकी जो प्राथमिक गतिविधि नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्माण। निर्माण, कृषि, खनन और मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन के अंतर्गत आते हैं, जबकि निर्माण द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। आज का अंतिम प्रश्न, पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था? आपके ऑप्शन है कोयला, चावल, लोहा या कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपास। पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट केरल से सूती कपड़े यूरोप ले गए थे, इसलिए वहां भारतीय सूती कपड़ों को कैलिको कहा जाने लगा। ठीक है, आज के आपके सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना स्कोर रहा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।